पंडित जी को दौड़ के एक आदमी आया पंडित जी के पास गांव में, पंडित जी बच्चों ने गधे को मार दिया। अरे बोला बड़े भयंकर दोष, सबको कम से कम आधा आधा किलो सोना और ये इतना लंबा चौड़ा लिस्ट, और ये गरीब तो मर गए। तब तक दौड़ के आदमी आया, कहा पंडित जी उसमें आपका बच्चा संतोष भी था। तो पंडित जी का रुक देखने दे। अच्छा, 2-4 लड़कों में एक संतोष, गधा मारे तो कोई न दोष, दोष ही खत्म हो गया महाराज, अपने अनुसार बना दिया। तो चिंता की कोई बात नहीं। मैं फ्लैट के विरुद्ध बोल रहा हूं तो फ्लैट के पक्ष में भी बोल दूंगा। आस्तिकता के पक्ष में घंटों बोल सकता हूं तो नास्तिकता के पक्ष में भी यह बुद्धि घंटों बोल सकती है, लेकिन बुद्धि से मैं चलता नहीं। मेरा बुद्धि नहीं है, मेरे गुरु के द्वारा दिया गया विवेक ही मेरा अवलंबन है, संबल है, और कृष्ण का प्रेम ही मेरे लिए सब कुछ है। बुद्धि तो बड़ी खतरनाक है, 2 धारी तलवार है। आप लगाओ मंच कल से नास्तिकता के ऊपर बोलने के लिए, मैं 5-5 घंटे बोलूंगा, आपकी सारी भक्ति उतर जाएगी। अरे भगवान बड़ा खतरनाक आदमी है ये तो। ये बुद्धि खतरनाक है, ये बुद्धि तार्किक है, सड़ी हुई है, ये कभी गोविंद तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए बुद्धि के निर्णय को कभी मत मानना। हर आदमी अपने बुद्धि के निर्णय को मान के गबुद्धि बना हुआ है। बुद्धि नहीं, सुबुद्धि, और सुबुद्धि तब होगी जब विवेक मिलेगा। और विवेक कब मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। 9 भक्ति में से 3 याद कर लो मैया, बाकी 6 की जरूरत ही नहीं। काहे को इतना पढ़ना लिखना है? कखा गगा ABCD पढ़ने के बाद काम चल जा रहा है, तो काहे को झूठ मूठ के A+B का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर वो स्क्वायर रहने महाराज। तो इतना पढ़ाई किए हम भी महाराज, क्या केमिस्ट्री, क्या फिजिक्स, क्या रात बार दौड़ा के एकदम लालटेन जला के पढ़वा दिया हमको। और हम लालटेन का वो जो बत्ती होती है ना, उसमें निकलती है जलने वाला, उसको दिन में ही कैंची से काट के निकाल देते थे, रात को पढ़ना ना पड़े। ठीक 5:45 बजे शीशा फोड़ देते थे। पर हमारे पिताजी भी बड़े तगड़े थे। अब बोलते थे कि एक हाथ ऐसे कर लालटेन के पास, बुझना नहीं चाहिए, एक हाथ से पढ़। अब मैं सामने बैठा, 2 दिन ऐसे करवाया तो शीशा हम बचाने लगे कि तो जान ले लेगा, खतरनाक आदमी। बताओ महाराज, ये पढ़वा के मानेगा, नहीं छोड़ेगा ये तो आदमी। बोला हाथ लगवा दिया बत्ती में, बोला ऐसे ही लगा, बुझा और लेके बैठे डंडा, फिर तू देख ले। हम के बड़े खतरनाक आदमी, हमसे भी खतरनाक है ये। तो दूसरे दिन से एक शीशा नहीं फूटा। लगातार 6 महीने में कम से कम 50 शीशे फूट गए थे। अगले 3 साल में एक शीशा नहीं फूटा, विश्व रिकॉर्ड। कौन फोड़े और कौन भोगे फिर? इसलिए जीवन में अगर ऐसा कोई प्यारा मिल जाए आपको, जो आपको वास्तव में आत्मवान बनाने की दिशा में ले जाए, केवल इंफॉर्मेशन के पीछे मत भागिए। ये गूगल गुरु बहुत कुछ नहीं कर सकते। ये गूगल गुरु जितना बना रहे हैं, उससे ज़्यादा मुगल गुरु बिगाड़ के चले गए हैं। और बाकी ये गूगल, क्योंकि ये स्तूरा है किसके हाथ में? अगर किसी संत के पास हो तो उनके लिए ग्रंथ का काम करेगा, ये सबके जीवन का काम करेगा। पर तुम सोचो, तुम जिस बुद्धि से जीते हो, जिस मन से जीते हो, जिस काम क्रोध और वासना से जीते हो, क्या तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी हैं? 90% इसका प्रयोग बच्चे क्या कर रहे हैं, आप खुद बताओ। आपको खुद ही पता होगा। कर ये आ गया तो बड़ा अच्छा हो गया, मुझे काफ़ी तसल्ली है। दोस्ती भी इसी पे हो जाती है लोगों की, प्रेम भी इसी पे हो जा रहा है फेसबुक पर, शादी भी इसी पे हो जा रहा है, तलाक भी हो जा रहा है इसी पे। हाँ, दोस्ती हो गया, अनफ्रेंड कर दिए तो दोस्ती खत्म हो गई, और ब्लॉक कर दिए तो तलाक हो गया। इसके कारण कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। वो वाला नहीं, डिलीट कर दो अकाउंट, खत्म, आत्महत्या हो गई तुम्हारी।
सोशल मीडिया पर आत्महत्या, अकाउंट डिलीटेड, काम खत्म। तो सब कुछ इसी पे हो रहा है, इससे आगे बढ़ना नहीं है। विज्ञान अभिशाप या वरदान? वर्तमान स्थिति में शिक्षा की जो अवस्था 150 वर्ष से भारत में जिस शिक्षा की व्यवस्था बनी हुई है, उस शिक्षा व्यवस्था के अनुसार विज्ञान हमारे लिए अभिशाप ज्यादा हो गया है, वरदान कम हो गया है।